आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान मौजूद हैं मौलाना इरफानुल हक कादरी। आप ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में सचिव हैं और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मौलाना, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। आप जब मुसलमान सुनने जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हालात कभी सही नहीं रहे, उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है, वो जंगे उहद से लेकर जितनी भी इस्लाम की अहम जंगें हैं उनके याद दिला रहे हैं। मुल्क में इस तरह की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे जो लगता है, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और इस हिंदुस्तान में इस तरह की सियासत की अब कोई जगह नहीं है। जो हालात उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए हैं, क्या वो 4.5 साल पहले नहीं थे? ओवैसी साहब तब कहाँ थे? ओवैसी साहब 5 महीने 6 महीने 4 महीने चुनाव लड़ेंगे, आपस में तकसीम करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि यहाँ नफ़रत का जहर और ज़्यादा घुल जाएगा। भुगतेंगे हम लोग, परेशानी हमें होगी, वो तो हैदराबाद चले जाएंगे। तो जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, मेरी उनसे कोई ज़ाती मुखालफत थोड़ी है और वो भी हमारी एक मिल्लत का फ़र्द है। जिस दिन इस नहज पर वो आएंगे तो सबसे पहले हम भी हो सकते हैं उनके साथ, हम भी कौम का एक फ़र्द हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। लेकिन आज इस मुल्क और प्रदेश की ऐसी सियासत बिल्कुल नहीं है। किस स्टेज पे खड़े हो सकते हैं उनके साथ? भाई, जब ऐसे हालात आएंगे कि हम कौम और मिल्लत के लिए कहीं भी खड़े हो सकते हैं। मिल्लत के लिए कहीं कोई मामला आएगा तो खड़े होने में क्या है। लेकिन सियासी हालात इस तरह के बिल्कुल नहीं हैं कि जो ओवैसी साहब यहाँ पर आके 10-5 हज़ार वोट काट लेंगे, उससे नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? लक्ष्य से दूर, मंजिल से दूर, सिवाय इसके कि जो सेकुलर पार्टियां कुछ सीटें जीत सकती थी वो हरा तो सकते हैं, जीत तो सकते नहीं। लेकिन वो एक बात कह रहे हैं जो लगता है कि शायद कुछ हद तक ठीक है। उनका कहना ये है कि आप समाजवादी पार्टी से 50 MLA अपने मुसलमान जिता लीजिए, बहुजन समाज पार्टी से जिता लीजिए, कांग्रेस से जिता लीजिए, ये सेकुलर दल हैं। लेकिन जब जीतने के बाद विधायक पार्टी में चले जाते हैं और कोई मुस्लिम इशू आता है तो उसमें अगर पार्टी चाहेगी तो बोलेंगे, वरना उन्हें खामोश रहना है। ऐसा ना ओवैसी साहब ही पूरी कौम की क़यादत नहीं करने वाले हैं, या उनको ही दूसरा कोई आदमी है ओवैसी साहब के पास? ऐसा कोई आलिम मौलाना उनके दल में कोई नहीं है। जब करीब जाके देखे, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हम लोग उसी जमात के लोग हैं, हमने बहुत करीब नज़दीक से देखा है। जब नज़दीक करीब जाए तो पता चलेगा कि वो लोग उनके वालिद साहब थे और उनके वालिद साहब तो इससे ज़्यादा अच्छे स्पीकर थे, तहरीक के आदमी थे, बाबरी मस्जिद और तमाम तहरीकों से जुड़े हुए थे। और उनसे पहले भी तमाम मुस्लिम कायदीन आए। तो अकेले असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी हैं इतने बड़े कायद पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जो उन्हीं में पूरी कौम और मिल्लत सब देख रही है। अरे इससे पहले माजी में भी हमारे तमाम मुसलमानों ने क़यादत की है और जहाँ उन्हें लगा भाई कांग्रेस के साथ हो या दूसरे और उनका जो वो है कहना वो ये जो मुस्लिम इशू हैं वो सेकुलर दल उन पे खामोश हो जाते हैं। जैसे त्रिपुरा का मामला है, त्रिपुरा के मामले में समाजवादी पार्टी खामोश है। नहीं, मैंने कहा, मेरे स्टेटमेंट है और हमारे बहुत से साथियों ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई हमारे समाजवादी पार्टी थोड़ी है, बसपा भी है और आपके कांग्रेस भी है, दूसरे और भी हैं। भाई सेकुलर सारा मुसलमान बंगाल में ममता का वोट देता तो कहो ममता खामोश है, बिहार में लालू प्रसाद यादव वोट देता वो वहाँ खामोश है, महाराष्ट्र में NCP उन्हें देता तो वहाँ खामोश है, राजस्थान में वोट देता। तो ये कोई बात हुई कि अखिलेश जी क्या, ये तो सारे पूरे अच्छा ये केरला में अच्छा वो खामोश हैं। तो क्या सही है कि अगर कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है तो उस पर खामोश रहेंगे? नहीं, नाइंसाफ़ी का ये हमारा काम है ना, उनसे उनके बुलंद करने से क्या नाइंसाफ़ी दूर हो जाएगी? लेकिन हमारी कौम में खुद इतनी बेहिसी है, हमारी कौम खुद बेहिसी के आलम में जी रही है और जितना हम लोग अपनी कौम को जान सकते हैं नज़दीक और करीब से, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारी कौम नहीं करती। दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियों के लिए कि उसने ऐसा नहीं कहा, क्या उससे कोई मसले का हल हो जाएगा? मसले का हल किसी के कहने से और किसी के करने से हो सकता। हमारे मसाइल का हल हम ही से होगा और जिस दिन हम अपनी हैसियत औकात को समझेंगे इंशाअल्लाह तमाम मसाइल का हल अपने आप हो जाएगा। लेकिन कौम की जो बेहिसी है, क्या उसके लिए सिर्फ कौम जिम्मेदार है? तो कौम जिम्मेदार है, कौम भी जिम्मेदार हो सकती है। लीडर क़यादत किसे बनाया कौम ने? कौम ने भी तो किसी को कायद नहीं बनाया। आज जिसे देखिए जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं, जिसकी कोई समाजी मजहबी सियासी हैसियत नहीं, वो अपना आपको ज़रा सा थोड़े से पैसे कमा लिए कर लिया। तो आज आदमी जो है
वो क्वालिटी की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो अपने वसाइल ज़राए उसकी बुनियाद पर। कौम अगर क़यादत पैदा करे तो कौम ही तो पैदा करेगी। कौम कहाँ से करेगी? जैसे देखिए 2-3 वाक़ई मैं आपको बताता हूँ। हाजी याकूब कुरैशी हैं, मेरठ वाले, आप जानते होंगे। देखिए इतने मैं सबको जानता हूँ, इतने हालात मोहतरम, इतने हालात हैं, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। ओवैसी साहब हैं 9 साल तक उत्तर प्रदेश में आके बगैर किसी राजनीति के मुसलमानों के बीच में काम करें, उनकी चूलें मिला में आपस में किस तरह से हम लोगों में वो हो सकता। तब 10वें साल वो चुनाव लड़ने की सोचें तो शायद कौम उन्हें वो कर लेगी। लेकिन खाली मौसमी चुनाव, ये इतना तो सब कोई पागल नहीं है। आज के वक्त में कोई आदमी फरमाए इस मीडिया उस पर कोई आदमी नहीं है, हर आदमी सियासी ज़हन रखता है और कहीं ना कहीं वो अपने मफादात से जुड़ा हुआ है। तो अब ये 6 महीने में ही उनको क्या ऐसा दिख गया कि उत्तर प्रदेश में ज़रूरी है? उनके मफाद क्या हो सकते हैं यूपी में? अरे क्यों नहीं मफाद, वो लीडर है एक सियासी जमात के, वो हैं। तो ये क्या मफाद, इससे ज़्यादा और क्या मफाद होता है कि भाई एक कायद है, लीडर है। कोई भी कायद है, कोई अपनी पार्टी चला रहा है तो कहीं हारने के लिए क्यों जाएगा? अरे तो उनसे मना कौन कर रहा है? उन्हें अपनी बात कहने कहा गया, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो ये कोई ज़बरदस्ती है क्या? नहीं, जैसे हमें क्या हम उनकी ही मान लें? जैसे हमें अपनी ताकत का एहसास है तो वो ताकत करें। हमें लगता है कि वो जो हैं वो हमारी ताकत को डिवाइड कर रहे हैं। अब उन्हें लगता है हम ताकत हासिल कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी तो नहीं उनकी सियासी जमात है वो लड़े, उन्हें कोई मना कर रहा है? भाई ऐसे किसी आदमी को नहीं कोई मना करेगा। तो वो हारने के लिए आए हैं। अरे भाई हारने के लिए आए जी, लेकिन हमें ये जो लगता है वो कतई भी इस वक्त उनका चुनाव लड़ना और इस तरह की बयानबाजी करना हमारे और आपके मफाद में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जैसे आपको लग रहा है खानखाएँ भी हैं, इस यूपी में भी बड़ी खानखाएँ हैं, लेकिन उधर से जैसे अभी वो महारारा के जो अमीन मियाँ हैं, प्रोफेसर अमीन मियाँ, उनके साथ उनका फ़ोटो आया कि उनकी मुखालफत जब मुसलमानों की लग रहा है, मुसलमान फोटो से कुछ नहीं होता। अरे भाई वो एक मिली आदमी कहीं आ जाएगा तो क्या अभी हम ही मिलेंगे तो क्या हम उन्हें नहीं बैठा लेंगे? अगर हमारे पास मुसलमानों में जाता है कि अरे भाई खानकाहों का कोई खानकाह को रोक नहीं, खानकाह तो आम है। ओवैसी साहब क्या पूरे हिंदुस्तान का हर किसी भी धर्म मजहब का आदमी खानकाह चला जाए तो खानकाह तो सेकुलर का एक वो है सबसे बेहतर जरिया कि वहाँ हर धर्म का आदमी जाता है, तो कोई भी आदमी जा सकता है खानकाह। तो उससे ये थोड़ी हो जाता है कि खानकाह पर जाने से वो उसके साथ हो गया, उसने उसकी हिमायत कर दी। नहीं, जैसे मुझे ये लगता है ना कि आप कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, तो इन खानखाहों से ये आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है कि उठेगी? उठा रहे हैं, वक्त नहीं है ऐसा इस वक्त। मोहतरम आप भी एक कौम के एक फ़र्द हैं, तो ये वक्त ऐसा नहीं है, सब उठा रहे हैं, सबके दिल की आवाज़ है और वो जब चुनाव आएगा तो पता चल जाएगी। अच्छा, चुनाव में आपको भी लगता है कि बुरा हश्र होने जा रहा है उनका? अरे बुरा हश्र क्या उनका है? क्या यहाँ क्या है उनका? कौन सा उनका संगठन? खाली एक जज्बात तकरीर के अलावा और कहीं कुछ है? अरे भाई और राजनीतिक दल हैं, उनके बूथ स्तर पर संगठन है, ब्लॉक स्तर पर संगठन है, विधानसभा वाइज, ज़िले वाइज, पूरा एक इतना बड़ा खाका ताना बाना। उनको तो लक्ष्य मंजिल बहुत दूर लग रहा है। जो आदमी अभी आया और आते ही कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए कोई भी लड़ सकता है। अच्छा मौलाना, क्या हो सकता है जो जैसे आपको भी लग रहा है कि मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, शरीयत से खिलवाड़ हो रहा है और कौम भी बेहिसी का शिकार है, तो क्या तरीका हो सकता है कि इन सब चीज़ों को? भाई कोशिश है हम लोग अपनी कौम को बेदार करें, तालीम से जोड़ें, उनके हक हुकूक के तय जगाएं। इंशाअल्लाह जब कौम पढ़ लिख के अपने हक हुकूक को पहचानने लगेगी तो ज़रूर एक दिन अपने आप खड़ी हो जाएगी। ये जिम्मेदारी जो ये है वो किसकी ज़्यादा हो? सबकी जिम्मेदारी है। अब तो कौम के एक एक फ़र्द की जिम्मेदारी है कि जो जिसका अहल है वो अपनी कौम की तामीर और तरक्की के लिए काम करे। सिर्फ़ और सिर्फ उन मौलाना या खानकाह की थोड़ी जिम्मेदारी कौम के हर फ़र्द की बनती है, चाहे वो सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हों या दानिशवरान कौम हो या मजहबी लोग हों। सब लोग भाई, किसी भी कौम में 3 तरह के तबके होते हैं, सियासी, समाजी, मजहबी, और तीनों तबके अगर अपनी कौम की फलाह व बहबूद के लिए उठ खड़े हों तो उस कौम को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए एक महाज पर अगर कोशिश होगी तो उसका रिज़ल्ट बहुत आसानी से हासिल होने वाला नहीं। हाँ, अगर सारा तबके के लोग इसके लिए सर ढूंढ के कोशिश करें तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा।
जैसे चुनाव से पहले अगर हम देखें, जैसे आप बात कर रहे हैं कि एक तो सियासी पार्टियां मुस्लिमों की जो उन्होंने अपनी बना रखी हैं वो आ रहे हैं, दूसरे अगर हम बरेली की ही बात करें तो यहाँ 9 सीट हैं, 9 सीट पे ज़्यादातर टिकट मांगने वाले मुस्लिम ही हैं। तो अगर इतनी तादाद में मुसलमान ये सोचें नहीं, मुस्लिम क्यों हैं, हर सीट पे नॉन मुस्लिम भी है, नहीं है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा है। और पार्टी का टिकट कोई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को देख के थोड़ी, जो योग पढ़ा लिखा ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा, हमारा हाई कमान जिस उम्मीदवार पर तमाम तर जांच पड़ताल के बाद मुतमईन होगा उसे टिकट देगा। इसमें कोई जात और धर्म की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए, अच्छा उम्मीदवार होगा, जिताऊ होगा, ज़मीनी होगा, पार्टी उसको ज़रूर मुझे लगता है टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक एजेंडा सेट कर दिया कि उन्होंने ये दिखा दिया पिछले चुनावों में कि मुसलमानों के बगैर भी सरकार बनाई जा सकती है। कुछ दल उसका, जैसे पहले हम देखते थे कि दल खुलकर बात करते थे चाहे मुसलमानों की हो, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें संकोच किया जा रहा है, एक बदलाव की जो राजनीति है वो दिखाई दे रही है। ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तरह के हालात माहौल बना दिए देश में कि हर आदमी को कहीं ना कहीं डिफेंस में आना पड़ रहा है। तो लगता है कि अब जो हालात कल थे उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंजिंग आई, बदलाव आया। हम भी महसूस करते थे 12 जो 14 और 15 17 तक थे, वो इधर कुछ हालात में बहुत तब्दीली है, और यहाँ के जो बरादरान वतन हैं उनके भी कहीं ना कहीं समझ में आया है कि ये जो नफ़रत और धर्म का एजेंडा ज़्यादा दिनों तक इस मुल्क में कामयाब होने वाला नहीं। सबको विकास, तरक्की, रोज़गार चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब उस तरह का माहौल ज़रूर बदलेगा। आप समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। आपको क्या लगता है कि चुनाव में अब किन मुद्दों पर चुनाव हो सकता है, कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे? चुनाव में हम लोग तो विकास और तरक्की, आपसी सौहार्द, भाईचारे के एजेंडे पर ही जा रहे हैं। अब दूसरा आदमी तो सिर्फ और सिर्फ नफ़रत और हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा दूसरा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग विकास, तरक्की, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल हुकूमत में काम किए हैं उनको, और आगे भी विकास तरक्की के नए दरवाजे खोले जाएंगे और हर तबके के लिए काम होगा। इसी आपसी सौहार्द, भाईचारे के साथ हम लोग चुनाव जाना चाहते हैं। हम लोगों का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो नफ़रत और उस पर आधारित हो। मौलाना आज़म खां एक बड़े लीडर थे समाजवादी पार्टी के, वो इस वक्त सीतापुर की जेल में हैं। उनके नहीं होने से एक कमी खल रही है। तो क्या जो लीडरशिप थी आज़म खां के बाद वो समाजवादी पार्टी में डेवलप नहीं हुई, या मुसलमानों को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाया गया? नहीं, तो मुसलमान ही, अब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुसलमान ही ज़्यादा आवेदन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि क़यादत जो पार्टी को बढ़ाना था। देखिए, बड़ा नेता तो ये बड़ा नेता के लिए कोई इतनी जल्दी तो है नहीं, महीने 2 महीने 4 महीने में कोई इतना बड़ा लीडर आज़म खां बन जाएगा। आज़म खां बनने के लिए बरसें चाहिए, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है पार्टी में किसी तरह का कि नहीं। जैसे हम देखें ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए राजनीति उनके अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, और ये जितने भी बड़े नेता थे वो जिस तरह से आगे जाते रहे, उनकी दूसरी लाइन उसमें तैयार होती गई। नेशनल सतह की पार्टी है। आप उसका कंपेरिजन, हम लोग राज्य स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक नेशनल सतह की पार्टी है। उनका और हमें, अच्छा, उनका एजेंडा और हमारे एजेंडे में फ़र्क है। नहीं, मेरा एजेंडा की बात नहीं हो रही, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ले दे के एक आज़म खां लीडर हुआ करते थे, तो हमारी यहाँ दूसरी लाइन क्यों नहीं तैयार हुई? क्या हमें लीडरशिप की कमी है? नहीं, बहुत है। आपको लगता है जो आदमी पार्टी उससे दूर रहता है थोड़ा सा, वैसे तो मुसलमानों सबसे ज़्यादा, आप जाएं पार्टी दफ्तर जाएं, पार्टी मीटिंग्स में जाएं, तो सब ज़्यादातर हम लोगों और क़यादत ज़िलों में कौन सा ज़िला ऐसा है जहां मुस्लिम क़यादत समाजवादी पार्टी? देखिए, मैं मुस्लिम ज़िलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आपके पास एक बड़े लीडर थे आज़म खां। तो लीडर कोई इतनी जल्दी थोड़ी दूसरे उनके बराबर आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। पहली बात तो हम तो करें खुदा करे वो तमाम तर मुकदमों में उन्हें बेल मिले और वो हम लोगों के बीच में चुनाव से पहले आए। आज़म खां ही हमारे लीडर हैं
और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। तो दूसरे कायद की ज़रूरत क्या है आज़म खां के रहते हुए? आज़म खां है जेल से ही उनकी तमाम तर फोटो है आज हमारे हर कार्यकर्ता के हर प्रोग्राम में। नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? जब वो कोई पैदा होगा तो होगा। अब मैं क्या हूँ आप बताएं? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाऊं नहीं बनाऊं? तो इतनी जल्दी मैं क्या बन जाऊं? देखिए आज मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना हूं, मेरा एक आप जल्दी आ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी को कितने साल हो गए गठन को, जिससे मुस्लिम लीडरशिप आज़म खां थे, उनके बाद सेकंड लाइन ऐसी तैयार होनी चाहिए थी। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ना कि हम बार बार लौट के आज़म खां की तरफ नहीं देखते। नहीं तो अब हम लोग बहुत से डेवलप, मौलाना इकबाल कादरी साहब, देखिए बहुत लोग, ये अबू आसिम आज़मी साहब को अभी बढ़ाया, ये अपने ये क्या नाम बदायूं से जो अपना वो तो आगे यहाँ ये कह गए अबू आसिम आज़मी के अगर किसी को अपना मुस्लिम लीडर चाहिए तो पाकिस्तान चला जाए। अरे वो उनका बयान वो उनकी अपनी पर्सनल ज़ाती बयान होगा, उनसे पार्टी आर्टी का कोई संबंध नहीं। अब जैसे अपना ये बदायूं वाले क्या नाम है, एक्स MP सलीम शेरवानी साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं। और ज़िलों में तो समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की भरमार है, सब जगह लीडरशिप मुसलमानों के हाथ में लगभग है। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कि इस चुनाव के बाद क्या सीन हो सकता है प्रदेश? भाई हम लोगों के लिए, हम तो आशावादी हैं, समाजवादी हैं। हम लोग तो इसी उसमें लगे हुए हैं कि 2022 में सत्ता परिवर्तन हो, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आए। उम्मीद है आपको होगा सत्ता? बिल्कुल होगा, और आप देख लें इंशाल्लाह ज़रूर होगा सत्ता परिवर्तन। आपने सुना अभी मौलाना इरफान कादरी को, उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो राजनीति को लेकर थी वो भी साफ़ की हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े सवालों का भी बेबाकी से जवाब दिया।